ये है केवल कथा नहीं, ये है सनातन धर्म का दर्शन है। ये है केवल युद्ध नहीं, ये है धर्म और अधर्म के संघर्ष की अमर गाथा है। ये है महाभारत। जब समय भी मौन था, जब दिशा का कोई अस्तित्व नहीं था, तब केवल परब्रह्म था, एक दिव्य ऊर्जा जो स्वयं में पूर्ण थी। उसी दिव्यता से प्रकट हुए ब्रह्मा। धीरे धीरे एक तेज प्रकाश में ब्रह्मा प्रकट होते हैं। मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि का रचयिता। अब मैं रचूंगा समय, तत्व, प्रकृति और जीवन। जन्म होगा धर्म का और यहीं से शुरू होगी मनुष्य की यात्रा। ब्रह्मा से रचना हुई, विष्णु से पालन और शिव से संहार। तीनों एक ही शक्ति के रूप, त्रिदेव। जब सृष्टि संतुलन खो देगी, तब मैं उसे तप में विलीन कर दूंगा। जब धर्म डगमगाएगा, मैं अवतार लूंगा और अधर्म को समूल नष्ट करूंगा। ब्रह्मा ने रचे प्रजापति और उनसे उत्पन्न हुए मनु और शत्रुपा, मानव जाति के प्रथम युगल। उनसे शुरू हुआ मनुष्य का इतिहास। युग बीतते गए और भारत भूमि पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक थे राजा दुष्यंत। वन में शिकार करते समय उन्हें भेंट हुई तपस्विनी शकुंतला से, और वहीं आरंभ हुआ एक पवित्र प्रेम। हे शकुंतला, तुम्हारी सरलता और तेज ने मेरा हृदय जीत लिया। क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी? यदि ये मेरे गुरुवर को स्वीकार हो तो मैं आपकी व्रता बनूंगी। इस दिव्य युग से जन्म हुआ एक महान बालक का भरत। बाल्यकाल से ही उसमें अद्वितीय साहस था। शेरों के बीच खेलता था वह बालक। यह कोई साधारण बालक नहीं, ये एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। भरत बड़ा हुआ और बना एक महान सम्राट। उसने छोटे छोटे जनपदों को एकजुट किया और बनाया एक अखंड भारत। उसी के नाम पर यह भूमि भारतवर्ष कहलाने लगी। भरत से शुरू हुआ वंश, जिसमें हुए अनेक यशस्वी राजा। राजा हस्तिन, जिनके नाम पर बना हस्तिनापुर। फिर हुए शांतनु, गंगा, भीष्म, पांडु और धृतराष्ट्र। और वहीं से आरंभ हुआ महाभारत का युग। ये थी प्रारंभ की कथा, सृष्टि से भरत तक की यात्रा। अगली कड़ी में जानिए गंगा की प्रतिज्ञा, शांतनु का प्रेम और एक ऐसी शपथ जो युगों तक अमर रही, भीष्म प्रतिज्ञा।